सुनाती हूँ आप लोगों को वसीयत। माइक को आगे करके वसीयत पढ़िए। ठीक है। वसीयत जो मैंने अपने आप के लिए लिखा है। अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ आज मैं अपनी वसीयत। अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ आज मैं अपनी वसीयत। मेरे मरने के बाद खंगालना मेरा कमरा, टटोलना हर एक चीज, पूरे घर में बिना ताले चाबी के मेरा सामान बरसों से बिखरा पड़ा। पूरे घर में बिना ताले चाबी के मेरा सामान बरसों से बिखरा पड़ा है। मेरे सपने अधूरे पड़े हैं। क्या बात है। मेरी आहें सिमटी हुई हैं। मेरे सपने अधूरे पड़े हैं, मेरी आहें सिमटी हुई हैं। मेरा खाली गोद वीरान पड़ा है, अरमानों की धज्जियां उड़ी हुई हैं। कोने कोने में सिसकियों की गूंज है, कोने कोने में सिसकियों की गूंज है। दे देना, मेरे वसीयत में लिखा है कि दे देना मेरे ख्वाब उन तमाम स्त्रियों को जो लोरियों से ममता की छांव तक सिमट गई, अपनी दुनिया में गुम हो गई। वे भूल चुकी हैं सालों साल पहले सुनहरे ख्वाब देखना। वसीयत में मैंने लिखा है, बांट देना मेरे ठहाके उन माँ बापों में, बांट देना मेरे ठहाके उन माँ बापों में जो बेकसूर होकर भी जलालत की जिंदगी को जीने के लिए मजबूर है। बांट देना मेरे ठहाके उन माँ बापों में जो बेकसूर होकर भी जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर है। अदालतों का चक्कर काट काट जिनके जीने की लालसा तक मर गई है। मैंने आगे वसीयत में लिखा है, वहीं किसी टेबल पर मेरे देखना कुछ रंग पड़े होंगे, वहीं किसी टेबल पर देखना मेरे कुछ रंग पड़े होंगे। इस रंग से रंग देना उन जिंदगियों को जिनके ख्वाब बेरंग हो चुके हैं। अखियां सुनी और उनका जीवन खोड़ा है। वहीं किसी टेबल पर मेरे देखना कुछ रंग पड़े होंगे। इस रंग से रंग देना उन जिंदगियों को जिनके ख्वाब बेरंग हो चुके हैं। अखियां सुनी और जीवन खोड़ा है। वसीयत में आगे मैंने लिखा है, आंखों के कोरों से लुढ़कते हुए मेरे आंसू दे देना तुम उन तमाम शायरों को। मेरे आंखों के कोनों से लुढ़कते हुए आंसू दे देना तुम उन तमाम शायरों को जिसकी हर एक बूंद से पैदा होगी कोई गमगीन गजल। लोग सुनेंगे और वाह-वाह करेंगे। क्या बात। मेरे आंखों के कोरों से लुढ़कते हुए मेरे आंसू दे देना तुम उन तमाम शायरों को जिसकी हर एक बूंद से पैदा होगी कोई गमगीन गजल। लोग सुनेंगे और वाह-वाह करेंगे। मेरा मान, मेरी आबरू उन तमाम मेहनतकश महिलाओं के लिए है। मेरा मान, मेरी आबरू उन तमाम मेहनतकश महिलाओं के लिए है जो अपने खून पसीने की कमाई से गृहस्थी की गाड़ी को पति के कांधे से कांधा मिलाकर खींचती है। आगे वसीयत में मैंने लिखा है, दगा देने वालों का मुंह नोच सके, दगा देने वाले का मुंह नोच सके। मेरे आक्रोश का ऐसा एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देना मेरे बेटों को कि जरूरत पड़े तो आत्महत्या की बजाय विश्वासघातियों का मुंह तोड़ जाओ। दगा देने वाले का मुंह नोच सके वो, मेरे आक्रोश का ऐसा एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देना मेरे बेटों को, जरूरत पड़े तो आत्महत्या की बजाय वो विश्वासघातियों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। आगे वसीयत में मैंने लिखा है कि मेरी दीवानगी मेरे हिस्से में है। मेरी दीवानगी मेरे हिस्से में है उस ईश्वर के नाम जो पापियों को आबाद करता है और सजदे में गिरे हुए को बर्बाद करता है। मेरी दीवानगी मेरे हिस्से में है उस ईश्वर के नाम जो पापियों को आबाद करता है और सजदे में गिरे हुए को बर्बाद करता है। बस बाकी बची मेरी तड़प, बच गई मेरी तड़प, मेरा लालच, मेरा क्रोध, मेरा झूठ, मेरा स्वार्थ। तो ऐसा करना ना, उन्हें मेरे संग ही जला देना। आगे कुछ नहीं कहूँगी। धन्यवाद। पूरा एक नारी की कथा कमाल कमाल कमाल। पूरा कथा